देखो अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो किसी का गुड मॉर्निंग टेक्स्ट बोलते नहीं, उसका ना शूट है वो नहीं आ पाएगी। शिट, मैं तो अपने सेंसेस में ही नहीं हूँ, बट फिर सोचती हूँ नहीं यार, अब इतना मेहनत से यहाँ तक आई हूँ मैं, अब उसको इस चीज पे नहीं कर सकती। तो रियलिटी चेक देती हूँ, हर वीडियो को दिल पे नहीं लेना होता। West Delhi versus South Delhi is a comparison. East Delhi versus North Delhi is a comparison. Do you feel the crowd difference? यार मैं ना बहुत ना डाइट फॉलो करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सुबह सुबह से आलू के पराठे टाइप मिल जाए मम्मी के हाथ के। यही सवाल। आपको टेक्स्ट मैसेज से भी प्रॉब्लम होती तो आपने गलत इंसान से पूछ लिया। सुंदर हो ना इसलिए। हाँ मतलब वेलकम टू वेक अप दिल्ली विद इलाही एंड सुप्रिया। बड़ी मुश्किल से सवेरे जग कर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर बिकॉज वी हैव समवन वेरी इंटरेस्टिंग विद अस इलाही। यस और सुबह तुम उठ के अकेले नहीं आती हो, सुबह मैं भी आता हूँ। तुम 3 प्रदेश पार करके आती हो, तुम मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, लेकिन हमारे साथ इस समय एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो हर किसी की फीड में है। या दैट्स ट्रू। अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या क्या है ये हमें नहीं पता, बट ड्रम रोल्स प्लीज। बट आप हर वीडियो में क्यों हो? अरे बाप रे स्ट्रेट अप इंट्रोड्यूस तो करो यार। ऐसे मेरा मन है हर किसी के फीड में आके उनका मूड खराब कर। तो She wants to be everywhere, bro. जो इनको जानते हैं और जो नहीं जानते हैं हम फिर से इनको इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़े ग्लैमरस फैंसी एडजेक्टिव्स यूज करते हुए। Yeah. Let's please welcome The impeccable the beautiful अरे नहीं बाबा। Ashi Sani. First of all, thank you so much for coming to the Fever Studios. I mean, this is the new show that we have launched, Wake Up Delhi. Monday to Fridays 7 AM to 11 AM होता है। सुप्रिया और मैं मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं। आप दिल्ली के हो, ये तो हमने आपसे पूछ ही लिया कि हर किसी की फीड में आप क्यों हो। Yeah. अब वो हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्यों हो, बट द But I कंटेंट want to know जर्नी। when did this start exactly? हाँ, Content द journey? कंटेंट जर्नी ये कब कहाँ से start स्टार्ट हुई है? लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन से अब मुझे याद मतलब कितने साल, 3-4 साल तो हो ही गए हैं। और अभी डेडिकेटेड लाइक फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन मैंने 6 महीने पहले से करा, लाइक अपनी जॉब छोड़कर। And in 6 months, what kind of a growth did you see as a creator? Yeah. पैसा ही पैसा होगा, ब्रांड कोलैबोरेशन सॉरी। हाँ मतलब ऑफ कोर्स फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन है तो फिर पूरा आपका ध्यान ही फुल टाइम जा रहा है, तो आप ग्रो ही मतलब करोगे, मतलब क्योंकि प्रॉपर अगर आप एक चीज को डेडिकेटेड तरीके से ध्यान दे रहे हो तो आई थिंक वो ग्रो ही करता है। But was it difficult for you? I mean, because everything was happening during the lockdown, right? हमें बहुत सारे सिंगर्स मिले, हमें बहुत सारे पेंटर्स मिले, बहुत सारे आर्टिस्ट मिले जो एक्चुअली कोविड के दौरान वो बाहर आए अपने क्लोजेट से एंड दे स्टार्टेड मेकिंग आर्ट इनसाइड देयर बेडरूम। काफ़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज थी बिकॉज आप अपने आप पे डिपेंडेंट थे। फॉर यू व्हाट वाज एक्चुअली द प्रोसीजर? हाउ डिड यू गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम? क्या था मतलब खुद से शूट करना शुरू किया? कितनी रील्स डिस्कार्ड हुई, कितने वीडियोस डिस्कार्ड हुए? बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, मतलब मैं तो कैमरे के आगे ऐसे आती थी कि मुझे अच्छा लग रहा था, लाइक मैं तब भी जॉब करती थी। सुंदर हो ना इसलिए। हाँ मतलब अरे बस देखा, बस फ्लैट। तो वही था कि लॉकडाउन में ऐसे ही स्टार्ट करा कि हाँ चलो थोड़ा ऑफिस से ब्रेक लेके करते हैं, फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा, फिर धीरे धीरे लगा कि अरे लोग पसंद कर रहे हैं। जब लोग पसंद करते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ मतलब कुछ तो अप्रिसिएशन मिल रहा है तो आपका और मन करता है करने का। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरी जॉब भी इसी से रिलेटेड हो गई। फिर तो ऐसा हो गया कि पूरा टाइम मेरा कंटेंट चलता था, तो मैं वीकडेज में अपना जॉब करती थी, वीकेंड पे अपने शूट्स करती थी, तो मेरा तो फुल हेक्टिक रहता था कि एक दिन का भी ब्रेक मुश्किल से महीने में 2-3 दिन का मैंने ले लिया जहाँ मैंने कोई काम ना करा, मैंने फ़ोन साइड रखा हो। फिर मैंने डिसीजन लिया कि इसको फुल टाइम देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद पे भी भरोसा, मतलब वो भी है कि जब खुद पे भरोसा होने लगे कि हाँ यू कैन पुल दिस ऑफ, तो मैं डिसीजन लिया एंड देन आई लेफ्ट माय जॉब। फिर अब फुल टाइम यही है, शूट्स है, सब कुछ है। That's amazing यार। But because हम morning show करते हैं, I have to ask you, Ashi, are you a morning person? Yes, definitely. What time do you wake up? I used to wake up at 5 AM when I वाह, क्या आप भी साथ में बैठकर बांग देते थे? मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट था जब मैं ऑफिस करती थी, लाइक आई यूज्ड टू वेक अप एट 5, देन जिम, देन तैयार, क्योंकि मैं दिल्ली से जाती थी गुड़गांव, तो मुझे घर से 8 बजे निकलना पड़ता था। ये तो तुम्हारी स्टोरी लगती है। तो मैं गुड़गांव से रोज नोएडा आती हूँ। तो वही मतलब आप समझ सकते हो, तो 8 बजे निकलना होता था, उससे पहले अपने सारे, और लड़कियों को टाइम भी लगता है रेडी होने में, लड़कों का क्या है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या यार तुम लोग बाल खोल दिए, अभी शर्मा जाओगे आप। लड़कियों को बट आप एक बात बताइए, आपको लगता है कि क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज अ स्पेस वेयर एवरीबॉडी इज
गेटिंग इनटू, ठीक Yeah, हर है, कोई। क्योंकि आज की डेट में मैं किसी से भी मिलता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी पार्टीज में जाता हूँ, कनेक्टिंग नेटवर्किंग पार्टीज में जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, एवरीवन इज अ क्रिएटर। डू यू थिंक पुश्तैनी पैसा होना जरूरी है क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए और नहीं, अपने ऐसा आप को कुछ सेफ नहीं है, रखने के नहीं, लिए? मेरे पास तो कोई भी नहीं था, मैं तो अभी कमा रही हूँ घर चलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, वो क्या बोलते हैं, जज्बा होना चाहिए। अरे वाह, कि ये हाँ, नुक्ते के साथ जो आपने जज्बा बोला है, वाह। जज्बा होना चाहिए, क्योंकि नहीं, पैसे से नहीं होता यार। आपका टैलेंट होगा तो आपका टैलेंट आ जाएगा बाहर, लोग आपको ढूंढ लेंगे टैलेंट के साथ। और यू नो गॉड भी हेल्प करता है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटीज लाइक मिलने लगती हैं। तो पैसे से नहीं यार, मेरे पास तो एंड्रॉयड था। देखिए, अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, ये एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस की अरे डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। अरे मतलब कि यार कंटेंट क्रिएशन में यार like जरूरी सा हो जाता है जरूरी ना। सा है, पर वही है कि क्वालिटी के लिए यार अब नहीं था किसी के पास। ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा आईफोन ही होना चाहिए या कैमरे से शूट होना चाहिए या प्रॉपर बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, ये वो Right. नहीं। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल से बैकग्राउंड में, एक नॉर्मल से फोन के आगे भी आप कर सकते हो। You know, the biggest inspiration that we usually take from, like, when it comes to like a content creating field, Instagram honestly is not one of those places where I think my ideal content is. Probably because मैं शायद long content देखना प्रेफर करता हूँ। तो फॉर मी शायद जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत बाइफरकेटेड हैं। कुछ लोगों के लिए इंस्टाग्राम इज़ द गो टू मीडियम। फॉर मी ऑल्सो टू सेंड समथिंग विच इज़ वेरी सिली, विच इज़ वेरी क्वर्की, इज समथिंग जो मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। बट YouTube as a platform is the ideal mode of consumption when it comes to content. I've watched Bhuvan doing things that he's doing at this point of time. Bhuvan also started from very low, right? If you hear him in his old interviews, he always talks about कि यार Samsung Galaxy का फ़ोन होता था मेरे पास, वाइड वॉस, और उससे शूट करता था, और तीनों चीज़ें वो। तो इतने साल की जर्नी जो कंटेंट क्रिएशन के बाद हुई, आपने जैसे बताया एक विशेष टिप्पणी भी करी, एंड्रॉइड था मेरे पास। OnePlus। अब अरे देखिए, वन प्लस को ऐसे मत but बदनाम I करिए। अरे नहीं, From मैं OnePlus to degrade नहीं कर रही, iOS, हाँ, you know. मतलब But- मैं बता रही हूँ, नहीं ठीक अब है। वो यार फैक्ट तो फैक्ट है, बट ठीक है। हाँ, मैं डिग्रेड नहीं कर रही तो हूँ क्या उस अब चीज़ को। आपके लिए एक एंड्रॉइड रेड फ्लैग की तरह है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मतलब बहुत स्टोरेज लेता है आईफोन यार, प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट वो मैं बता रही हूँ कि उस टाइम पे क्वालिटी जो थी, वो जो आईफोन देता है वो ज़्यादा मैटर करती थी उस फील्ड में। कि दिखने में सुंदर होनी चाहिए वीडियो, नॉट सुंदर में दिखने में साफ सुथरी टाइप होनी चाहिए कि हाँ भाई कि अच्छी लग रही है। बट कंटेंट की हम बातें कर रहे हैं, सिंस यू सेड कि हाँ क्वालिटी एक मैटर होता है। iOS में क्वालिटी का मैटर मैं बताती हूँ, मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, तो कई बार यार ऐसा भी होता है कि हमें अगर किसी ने वॉइस ओवर की रिक्वेस्ट की और हम एक प्रॉपर सेटअप या स्टूडियो में नहीं है, दे वुड एक्चुअली से इट्स अर्जेंट, इफ यू हैव एन आईफोन रिकॉर्ड ऑन इट, बिकॉज दैट्स हाउ फॉर क्रिएटर्स दैट्स हाउ। हाँ, तो वो मुझे लगता है वो इसी फील्ड के लिए है, तो फिर अब क्यों ना, मतलब ठीक है एंड्रॉयड iOS चल रहा है इन दोनों का, बट कहीं पे तो यार बेनिफिशियल है वो, तो आई थिंक उसे। यार इसने रेड फ्लैग बोला, एंड फॉर दैट आई हैव टू आस्क यू, बंदों में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है, एंड बंदों में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है, एंड इफ यू हैड टू लिस्ट द टॉप 3 रेड फ्लैग्स। बहुत बेसिक सा ये है कि यार कुछ लड़के ना अपने काम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जैसे हाँ क्या है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, फिर सामने वाली बंदी बिजी है, क्या 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 तेरा क्या काम है टाइप समथिंग, वो नहीं होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, टेक नोट्स। इक्वल होना चाहिए, उसका काम भी लाइक इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कुछ भी लाइक कोई भी काम हो उसका, तो वो इम्पोर्टेंस इक्वली मिलनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कुछ लड़के नहीं होते अंडरस्टैंडिंग, जो मतलब हमारे कुछ होती है यार, मतलब बहुत चीज़ों में अभी भी करा जाता है कि लड़कियों के थोड़े से हैं डिसएडवांटेजेस कि फॉर बहुत बेसिक सा कि यार रात ज़्यादा लेट नहीं है हम लोगों के लिए सेफ, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इतना लेट नाइट लाइक मिलना नहीं या डेट प्लान नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। उसके अलावा रेड फ्लैग यही है कि ज़्यादा ग्रीन फ्लैग बनने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो wanna be green flag is also red flag. एग्जैक्टली, wanna be यार, ग्रीन फ्लैग बहुत चल रहा है आजकल। आप बहुत सारा कंटेंट बनाते हो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग पे। हाँ। फॉर ऑल द ऑडियंस आउट देयर, बहुत सारा कंफ्यूजन है मार्केट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आई एम द ग्रीनेस्ट फ्लैग आउट देयर। ये wanna be नहीं, मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो डेफिनेशन मुझे सर्व करी है सोसाइटी ने, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा लड़का तो शायद कोई हो ही नहीं ठीक सकता, है, या अब मैं मेरे साथ जो लड़की है वो उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपको रियलिटी चेक देती हूँ, हर वीडियो को दिल पे नहीं लेना होता
कि वो सिर्फ ड्रॉप हो गया ब्रो। वो सिर्फ कंटेंट है, सिर्फ कंटेंट है। मतलब हम लोग ना जो ये रिलेटेबल और ये जो फनी कंटेंट है वो सिर्फ ह्यूमरस ऐड करते हैं। मतलब वो सीरियस, उस कभी भी आप मूवीज़ को भी आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए, मतलब उसको अपनी लाइफ से नहीं जोड़ना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा ऐसा फैल रहा है मार्केट में कि ये चीज़ें करोगे तो आप ग्रीन फ्लैग हो, ये करोगे तो रेड फ्लैग है, ऐसा मतलब कुछ नहीं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप उससे पूछो उसे चीज़ें क्या नहीं पसंद है, बस वही होना चाहिए। मे बी उसको वो चीज़ें जो बोलते हो सोसाइटी में ग्रीन फ्लैग है, से बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्जांपल लड़के को बोल देते हैं लड़कियों को सिर्फ फ्लावर्स ही चाहिए, वो किसी लड़की को नहीं पसंद होता। खाना चाहिए यार, लड़की को खाना चाहिए, मतलब हमारी ऐसा वाली नहीं, को खाना किसी चाहिए। लड़की को इतना नहीं है मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार, correct, तो वो correct. चीजों को अंडरस्टैंड Absolutely. करना चाहिए कि तुम्हारे पार्टनर को क्या नहीं पसंद है। वैसे तो बहुत ऐसा है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट हर चीज को दिल पे नहीं लेते हैं। कम्युनिकेशन इज अ ग्रीन फ्लैग। हाँ, कम्युनिकेशन इज समझ रहे हो द ना? ग्रीन। बट आपने अभी रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बातें करी, आपने बताया कि देखो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू मी ये एक सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर है जो मार्केट में ऐसे ही हाँ, फैला वो दिया भी गया फैल रहा है। ठीक है, बस वो It's a वैसा ही है। trend. It's a इट्स trend, जस्ट अ and ट्रेंड trend. एंड ऑब्वियसली वो ट्रेंड है, वो कभी ना कभी खत्म होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली, ऑब्वियसली आप दिल्ली के हो, ठीक है, वेस्ट दिल्ली टू बी मोर प्रिसाइज, सुभाष नगर। अरे रे बाप रे, पता नहीं कौन एड्रेस सा बता दो, पिन एड्रेस कोड मत बता बता दो। नहीं, देना वो तो please. मेरे को भी नहीं पता, तो मैं आधार नहीं का बता- नंबर My बता दे। God. तो द प्रॉब्लम इज विद लाइक आई हैव अ वेरी सीरियस टेक ऑन वेस्ट दिल्ली पीपल। कौन सा च्यवनप्राश, कौन से केंद्र भंडार पे मिल रहा है जो वहीं के सारे लोग कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं? ऐसा क्या है वेस्ट तो दिल्ली सही में? कर कुछ रहे तो हैं। है, कुछ वहाँ तो पे, है, कुछ और तो देखो है। खाना बहुत अमेजिंग खाना है, तो है ही दैट आई है। एग्री। बट ऐसा क्या है कि एवरी कंटेंट क्रिएटर हु इज ब्रेकिंग द रूफ इज फ्रॉम वेस्ट दिल्ली? आई डोंट नो, मे बी सारे पंजाबी होंगे। आई डोंट, मैं बहुत प्लीज, मैं नहीं देना चाहती इसका आंसर। आपने बोला अरे दो यार, दो वाइब है यार वहाँ पे, जिससे वाइब है। वाइब है, मतलब वहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, मतलब है थोड़ा सा। मैं वेस्ट दिल्ली क्यों, मैं साउथ दिल्ली में नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी। मैं भाई करके बात करने वाली है ना, थोड़ी बहुत फन चीज़ें करने वाली, सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं, मतलब रहने वाली, बट नॉट इतना कि मतलब हर चीज़ दिखाना पड़े, यू नो, Why you ऐसे ही looking बैठना at पड़े। नहीं, आई एम जस्ट सोफिस्टिकेशन की बात ही तो मेरे को लगा मेरे को अपने को-होस्ट को भी ये मौका देना चाहिए। मतलब ऐसा है कि हाँ वहाँ पे मतलब सब कुछ ना ऐसा है कि जो दिल में है वही ज़बां पे टाइप। बट इज इट लाइक अ सीरियस थिंग व्हेन पीपल से कि वेस्ट दिल्ली वर्सेस साउथ दिल्ली इज अ कंपैरिजन, ईस्ट दिल्ली वर्सेस नॉर्थ दिल्ली इज अ कंपैरिजन? डू यू फील द क्राउड डिफरेंस लाइक है? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अगर इस रेस में हम सेंट्रल दिल्ली को अगर डाल दें तो फिर आप क्या कहेंगे उस चीज के बारे में? क्योंकि अब ये पर्सनल हो गया थोड़ा। यार मैं क्या बोलूँ, मतलब देखो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है। एंड आई थिंक हर किसी के, ऐसा नहीं है कि सब में वो, ये सबकी अपनी स्पेशलिटी भी है। क्या बोलते हैं, साउथ दिल्ली इज़ वेरी लाइक यू नो सेफ एंड ऑल एंड वेरी पॉश एरिया टाइप, समझे? ऐसा नहीं है। मैं क्या अपनी वेस्ट दिल्ली के बारे में बोल रही हूँ, पॉश ईस्ट दिल्ली के बारे में अरे बताइए। नहीं यार, नहीं बोलना, नहीं बोलना। आपने टिप्पणी करी थी कि I will every place has its answer. speciality. नहीं, as a woman, Please. I will answer for Thank her. you. Okay. थैंक यू। इसने एक बात बोली जो I feel is very correct, that West Delhi doesn't judge. या And that's why people are more themselves. And when you're more yourself, you're more real. That's why there are so many content creators from there. ऐसा नहीं है कि South Delhi से नहीं है, but South Delhi judges. I feel they do judge. I mean, थैंक यू सो मच। I have to. A personal take has already been taken by the co-host Yeah. RJ Supriya, No, who has I been mean in the that- industry for the last 15 years. बस यार 15 साल का ये जो तुमने डिग मैं लिया नहीं साउथ करना दिल्ली तुम्हारा में। appraisals बस बट ये सारी चीजें मतलब आप साउथ दिल्ली वेस्ट दिल्ली तो चलो ठीक है, वो मतलब वो एक ह्यूमरस टेक ही है। But let's also get to know your morning routine a little bit. हम morning show करते हैं. Now we know you're a morning person. सवेरे एक चीज जो महा नापसंद है, जो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है, अर्ली मॉर्निंग ये तो नहीं होना चाहिए. कोई बात करे मेरे से अरे यार टेलिंग यू, कि भाई मतलब मुझसे बात मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं अपना रूटीन फॉलो कर लूंगी। मतलब सुबह सुबह मुझे नहीं चाहिए कुछ भी बात हो। ये बात मुझे- ऐसी मतलब बात कैसी बात, थोड़ा कैसी सा बात? विस्तार में। मतलब मैं मतलब कोई गुड मॉर्निंग गुड बोल देना मॉर्निंग बिना चाय के. हाँ नहीं होता। आपको टेक्स्ट मैसेज से भी प्रॉब्लम होती नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, मुझे किसी की आवाज आवाज से सुनने में problem। थोड़ी सी वो होती है कि मतलब पहले तो मेरा स्केड्यूल काफी ऐसा था कि लाइक जिम जाना, ये सब ना, जिम से आती थी तब मैं एकदम हैप्पी पर्सन कि अच्छा हाँ आप बताओ क्या करना है। उससे पहले नहीं, मुझसे बात मत करो, मुझे छोड़ दो, मेरे से फोन कॉल्स से डर लगता है. फोन कॉल, आई हेट फोन कॉल्स, आई डोंट लाइक। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सुबह चाहिए? चाहिए
मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ स्किन Why केयर are you रूटीन। blushing so much? अरे ऐसा क्या चीज? अब मैं आपको बता रहा हूँ, कान बंद मैं करो। लड़का हूँ, मेरे दिमाग का धन्नो ऑन हो जाता है। हाँ, बताओ। देखो अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो किसी का गुड मॉर्निंग टेक्स्ट अरे वाह, So sweet यार. इसको जूम करना जरा। कि अगर उसका गुड मॉर्निंग टेक्स्ट आ जाए मेरे उठने से अगर पहले। रिलेशनशिप में हूँ का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब अब हूँ तो मतलब जब मैं हूँ तो आप हो या नहीं हो? नहीं हूँ। चलो वो तो स्टॉक करके पता चलेगा हमें। नहीं नहीं बट अच्छा चलिए ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट चाहिए, विच इज समथिंग दैट आई आल्सो हाँ, अप्रिशिएट। मतलब मैं ये हाँ। कहता हूँ सारे लड़कों को भी बोलता हूँ कि एटलीस्ट सुबह उठ के आपको कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को गुड तुम मॉर्निंग करते टेक्स्ट। अरे मैं भाई ऐसे ही तो ना, ऐसे ही। मतलब तो छोटी छोटी Hello. चीजें अच्छी Hello. लगती हैं। Chokri. हेलो। But, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो नहीं हूँ तो कुछ वैसा वो नहीं है, मतलब ठीक है। ठीक है यार, हाँ, it's मतलब just ठीक like है, buffer just हो रही हूँ, शुरू हो रहा है दिन। हाँ नॉर्मल डे, उठो काम करो, दैट्स इट। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, अपना उठो, बस मी टाइम चाहिए थोड़ा सा, बस मॉर्निंग में अपना मी टाइम चाहिए थोड़ा सा, कि हाँ अपना Okay. मतलब सब कुछ करो, कोई बस बीच में चिक 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 ऑफ नहीं। अच्छा, हम दोनों मॉर्निंग शो करते हैं फीवर पे। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, मुझे बनना पड़ा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ब्रेकफास्ट, कि चलो ठीक है, सुबह 7 बजे से बोलना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ एक इंसान से, बट पूरी दिल्ली से बात कर रहे हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर से बात कर रहे हैं। बट माई मोटिवेशन इज कि हाँ, बात कर लो, काम कर लो, फिर खाना खाने को मिलेगा। व्हाट इज योर फेवरेट गो टू ब्रेकफास्ट? वेस्ट दिल्ली की भाषा में बोला, क्या सूतते हो आप सुबह सुबह? हाँ, करेक्ट। यार मैं ना बहुत ना डाइट फॉलो करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सुबह सुबह से आलू के पराठे टाइप मिल जाए मम्मी के वाह, हाथ के। मेरा यही सवाल। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही खाने पड़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा उस चीज को तो मतलब अगर एक दिन चीट डे हो आलू का जाए, पराठा, मम्मी के हाथ का पराठा, बस मैं हर पूरा दिन भी खा सकती हूँ, मुझे खाने को मिले तो। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ता है सुबह सुबह, यू कांट। But like you said, आलू के पराठे are one of those iconic things that come यार, right in front of पराठा your plate, और और आप वो रेजिस्ट नहीं कर अरे सकते। हाँ, नहीं वो बिल्कुल नहीं। and especially मम्मी के हाथ के सुबह आलू के मम्मी भी पराठे, ऐसे प्यार से ऐसे हो एकदम मक्खन लोडेड। मक्खन, ये सब और कुछ चलिए नहीं कर ठीक है, सकते। I wish I could get like a plate of paratha वही right सुबह now. सुबह नाश्ता एकदम, और सर्दियों में तो स्पेशली Correct. ब्लैंकेट में बट इन्होंने आलू के पराठे की बात करी। आप दिल्ली के हो, वेस्ट दिल्ली, मतलब यू नो हाउ वेस्ट दिल्ली इज, ठीक है, एवरीवन हैज ईच अदर्स बैक, वैसा वाला सीन है। खाना आप रात में कभी भी चले जाइए, कुछ ना कुछ ऐसा खुला और हाँ, तड़कता खुला रहता भड़कता है, खुला है। बिल्कुल। 5 आइकॉनिक प्लेसेस इन दिल्ली अरे जहां ये पे ऐसा। आप, जो आप सबको बताना चाहते हो कि यहाँ पे तो एटलीस्ट आपको खाना खाना ही चाहिए, अगर नहीं खा रहे तो आप वेस्ट ऑफ ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो। ये तो आपने गलत इंसान से पूछ लिया। कोई बात नहीं। मैं इतना मतलब मैं फूडी हूँ, बट मैंने ऐसे प्लेसेस, मजनू के टीले में लाइक काफी अच्छा तिब्बतन फूड मिलता है, तो अगर आपको वो ट्राई करना है तो वहाँ ट्राई करो। बाकी अपना प्रॉपर नॉर्थ इंडियन खाना है, काके द होटल जो सीपी में है, वो ट्राई करो। अगर आपको अच्छा हलवा खाना हो तो ज्ञानी का मूंग दाल का हलवा ट्राई करो। हाँ, और अगर मतलब यही चीजें हैं जो स्पेसिफिक हैं, मतलब इससे ज्यादा मतलब इतना कुछ स्पेसिफिक मैंने ऐसा नहीं खाया। बट टॉप ऑफ योर हेड ये 3 तो डेफिनेटली। आई एम वेजिटेरियन, तो मेरे पास ऑप्शंस भी सैड, लिमिटेड है। आई एम प्राउडली वेजिटेरियन। इतने सारे मुर्गों ने कुर्बानी दी और इन्होंने खाया ही नहीं। नहीं तो वो है कि उनका थोड़ा अलग रहता है कि दूसरी साइड में काफी ऐसे प्लेसेस हैं, बट मेरे लिए वेजिटेरियन में यही सब है। स्वीट। बिफोर वी लेट यू गो, मुझे पूछना है, क्रिएटर होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या लगता है? यार सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आपको हर दिन लाइक प्रिटेंड भी करना पड़ता है कई बारी कि या यू आर हैप्पी। ओके, मतलब इफ यू आर सैड एंड इफ यू आर फीलिंग लो एंड मनी नहीं है किसी से बात करने का, या इतना लाइफ में इतना लो फील कर रहे हो कि बस हो गया, कि मतलब कुछ नहीं चेक करना है टाइप समथिंग, बट तब भी आपको करना पड़ता है प्रिटेंड। कैसे मोटिवेशन मिलता है तब फोन उठा के कंटेंट बनाने का? मोटिवेशन वही अपने आप को पुश करना पड़ता है कि इतनी मेहनत से आपने ये अचीव करा है। Yeah. अगर Correct. आप ठीक है, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट वही एक तरीके से कि हाँ गॉड टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कैसे करते हो आप डील। तो बस वही करना होता है कि मतलब नहीं होता मन, लेकिन उठो बनाओ कंटेंट। कितनी बार ऐसा होता है, बहुत ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चल रही होती हैं हर जगह से, एंड देन नो यू हैव टू शूट। कभी कुछ क्या आ जाता है, एंड अभी तो आई एम गिविंग ऑडिशंस, तो कभी भी
ऑडिशन आ जाता है, ऐसा है कि हाफ एन आवर में देना है, 1 घंटे में देना है। No, एंड उस टाइम पे ऐसा होता है शिट मैं तो अपने सेंसेस में ही नहीं हूँ, बट फिर सोचती हूँ नहीं यार अब इतना मेहनत से यहाँ तक आई हूँ, मैं अब उसको इस चीज़ पे नहीं कर सकती, तो वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो आपको एक पॉइंट पे मजबूरी में करना पड़ता है। एनी फेवरेट क्रिएटर्स जिनका नाम? धारणा मेरा बहुत फेवरेट है। Dhana is और मेरी really जर्नी nice. है, मिली हुई हूँ, शी इज वेरी नाइस। बट आशी बिफोर वी लेट यू गो, एक क्वेश्चन है जो मैं काफी सारी फीमेल कलीग्स से who also makes content like सुप्रिया does, ठीक है, बहुत सारी और भी हमारी फीमेल कॉलीग्स हैं इस ऑफिस में, और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिनको मैं बाहर भी जानता हूँ। यूजुअली फॉर अ गर्ल टू गेट मोर फॉलोअर्स इज लाइक अ थिंग, ठीक है, वो मिलता है और हमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है कि मतलब ठीक वो है वो। बट उसके रेपरकशंस भी हैं दैट यू नो कभी कभार आपका जो इनबॉक्स होता है उसमें कुछ ऐसे घटिया ऐसे किस्म के भाई। ऐसे मैसेजेस आते हैं जो आपको मतलब यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट, बिकॉज आप अननेसेसरी स्पैट में भी नहीं पड़ सकते, बिकॉज नाउ दैट इफ यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्सन, रिस्पॉन्ड तो करना ही नहीं है, बहुत डेंजरस है। What is one of those weirdest texts that you have got from one of your followers जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा यार ऐप डिलीट कर देती हूँ। नहीं ऐप डिलीट करेगी तो प्रॉब्लम है। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, वो तो मैं चाहती हूँ लेकिन But one of the weirdest experience that you have with one of your followers. एक तो रोज शादी के प्रपोजल आते हैं, ठीक है, क्या कुछ बात भी है। डालूं शादी का प्रपोजल, कुछ भी, मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि मतलब मैं उनका डीएम देख के उनको हाँ कर दूंगी टाइप प्रॉपर। तो वो तो आता है, वो बहुत फनी होता है, वो मेरे को बहुत हंसी आती है। कुछ होते हैं एकदम डिस्गस्टिंग टाइप से, यू नो, अपने मैं क्या बोलूं, कुछ होते हैं कि लाइक हर चीज़ पे बोलने वाले, आपको जज करने वाले फिजिकली के, यू नो, और हर चीज़ को पॉइंट आउट, बॉडी शेम टाइप, हर चीज़ को, वो अलग से डीएम्स। कुछ हेट आता है, अगर किसी लड़के के साथ कुछ अपने कंटेंट किया तो उससे रिलेटेड हेट आता है कि शर्म नहीं आती है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला। तो लड़कियों को ये बहुत फेस करने को मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है उनको लगता है लड़कियां नहीं जवाब देंगी तो फिर उनके लिए ईजी हो कि लड़के लोगों का क्या है, वो तो मतलब वो तो खैर उनके पास वो है पावर लड़ने का। हमारे पास भी ऐसा है कि मतलब कर सकती है, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं। But there is always a thin line between, you know, being derogatory I know, and, but you know, मैं being मुझे हाँ. जब भी आता है, मुझे बहुत डिस्गस्टिंग आता है, मैं सीधा रिपोर्ट ब्लॉक, मैं कुछ मैं Engage रखती नहीं ही नहीं, करना। मैं करती ही नहीं, एंगेज ही नहीं करती। शुरुआत में तो बहुत होता था, लाइक फैमिली मेंबर्स पे कमेंट आते थे, Okay, that's वेरी वेरी अगली। तो मैं कई बार बहुत ऐसा हो जाती थी, कैसे बोल सकते हैं। पहले तो बहुत बुरा लगता था, रोना आता था कि यार ऐसे कैसे, फिर सोचा अरे हटाओ, no. That's यही करना apt पड़ता है, reaction, उसके यार। अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। रिपोर्ट करके जितना बोल सकते हो इंस्टाग्राम को किसने क्या क्या किया है, सब पे टिक कर दो एंड देन ब्लॉक, Perfect. बस वही हटा दो, बस So it's been कांटेक्ट ही ना हो। So it's been around good 5 years that you have started making content, right? And the good thing about making content or being in a public platform and in a public view is कि मॉम डैड काफी प्राउड फील करते हैं। जैसे मैंने अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी को पता निकम्मा लड़का है एकदम, कुछ करेगा नहीं करेगा, बट नाउ माय पेरेंट्स फील हैप्पी अबाउट इट। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू हर बिकॉज शी मेक्स मी साउंड गुड ओवर द माइक्रोफोन, बट आपके लिए भी एक ऐसा होगा ना कि what is your parents take now when parents see you going out and you know मेरी मतलब मुझे तो वो डॉक्टर या टीचर देखना चाह रहे थे, मतलब मेरी मॉम, उनको तो था कि ये क्या है, ये अच्छा नहीं है। मतलब मैं तो उनको बहुत मना कर आई हूँ, मैंने बहुत चीजों पे उनको मनाया है, झगड़ा नहीं करा, क्योंकि झगड़ा करने से नहीं होता कि अगेंस्ट जाके नहीं, उनको भी तो समझाना, बिकॉज वो इस जनरेशन के नहीं है। मेरी मॉम तो इट्स लाइक शी इज 50+, तो उनको तो नहीं आया, वो भी अभी इंस्टाग्राम पे अब आई है, तो उनको तो कुछ नहीं पता। बैठ के समझाती थी, हर चीज करती थी, फिर उनको बोलती थी जो कर रही हूँ आपके सामने है, आप हर चीज देखो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको गलत लगे मुझे बताओ, मैं आपको, अगर आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा मैं समझाऊंगी, बट अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता आई नॉट डू। फिर वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनती गई, फिर धीरे धीरे अब वो इतना प्राउड फील करती हैं और रिश्तेदारों को बताती हैं ये वो के मजा आता है ना उनकी जलाने हाँ, में। ऐसे बोलते नहीं उसका ना शूट है, वो नहीं आ पाएगी। अरे ओह माय गॉड, ईंट का जवाब बुलडोजर से हाँ, एकदम। कि क्या, बहुत सही। अरे मेरे कितने रिलेटिव्स इतना मजाक उड़ाते थे और अब वो खुद मैसेज करते हैं, तो वही है, मम्मा एकदम ऐसे अब वो चौड़ में बोलती है बिल्कुल कि- वक्त बदल गया, अरे जिंदगी बदल बिल्कुल, गई, जज्बात बदल वो गए। ऐसे बोलती है, आशी से टाइमिंग्स पूछ लेती हूँ वो फ्री है या नहीं है, तो ऐसा होता है कि हाँ अब वो इतना है, वो दिखता है ना कि हाँ मम्मी खुश है, मम्मी
ऐसे हैं कि जैसे बिलबोर्ड आया था, शी वॉज वेरी हैप्पी, स्टेटस लगाती हैं कभी कभी, वो स्टेटस, वो छोटू सा स्टेटस इतना अच्छा लगता है कि भाई ओ कितना, यार मम्मी पापा का वैलिडेशन मम्मी मिल जाना पापा इज द ओनली वन कि भाई उनका और नहीं चाहिए कुछ। हाँ, और उनको मना के करना ना बहुत सुकून मिलता है टाइप। Of course, हाँ, अगेंस्ट में बहुत तकलीफ होती है बट उनको मना करेक्ट, के बहुत। एब्सोल्युटली। आरशी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और इतना खुल के बातें की, इतना कुछ शेयर किया। मे यू कीप ग्रोइंग, वील कीप चीयरिंग फॉर यू एंड वील कीप हैविंग यू हियर इन द फीवर स्टूडियोज। बिल्कुल। और प्लीज च्यवनप्राश का डब्बा अगर आप कुरियर करा सकती हैं तो अभी तो बताया मैंने। FC24C फिल्म सिटी 16A बस नोएडा। बस बस, आप थैंक यू यहाँ वेरी मच भिजवा फॉर दीजिएगा। वॉचिंग। कट।